भगवान श्री राम ने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव किस कारण से तुम जंगल में रहते हो? तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु एक बार मेरा भाई बाली मायावी से युद्ध करने गया, मैं भी साथ में गया और वहां पर मायावी को मार के बाली वापस आया। आने में समय लगा, मैं अपने नगर वापस आ गया। वहां पर मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया और राजा बनने के बाद जब बाली वापस आया तो बाली ने मुझे बहुत दंडित किया, मेरा सर्वस्व छीन लिया, मेरी पत्नी रूमा का हरण कर लिया, मेरे पुत्र का हरण कर लिया, मेरे राज्य का हरण कर लिया और बाली मुझे मारता हुआ पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था, लेकिन यहाँ नहीं आता है। क्यों? यहाँ श्राप बस आवत नाई, यहाँ श्राप बस आवत नाही। तदपि सभीत राहु मन माही, तदपि समीप रहो मन माही। तदपि सभीत राहु मन माही। तदपि समीप रहो मन माही। भगवान श्री राम कहने लगे, कई कारण आप इस पर रहते। सुग्रीव ने कथा सुनाई, तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता करी। भगवान ने कहा, सुग्रीव कल प्रातः काल सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान श्री राम कहने लगे, कल प्रातः काल बाली का वध करूंगा, लेकिन सुग्रीव को भरोसा नहीं हो रहा था। सुग्रीव ने कहा, प्रभु आप बाली को नहीं मार पाएंगे, बैठ जाए, बाद में आ जाना, आर्थिक समय आ जाना। भगवान श्री राम कहने लगे, सुग्रीव मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुमको भरोसा हो जाए? सुग्रीव ने कहा, महाराज 7 ताल के वृक्ष हैं, वह 7 ताल के वृक्षों को एक साथ कोई काट दे तो मुझे विश्वास हो सकता है। दुंदुभि राक्षस की हड्डियां पड़ी हुई हैं, उन हड्डियों को एक साथ कोई अंगूठे के पैर के अंगूठे से उठा दे तो विश्वास हो जाएगा। महाराज प्रभु श्री राम ने वह सब किया। दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल बारी प्रीति, बाली बधव इन भई परती, बाली बधव बाली बधव इन भई परती, बाली बधव इन भई परती, बाली बधव इन भई परती, सुग्रीव ने कहा, प्रभु अब हमें विश्वास हो गया, आप बाली का वध करेंगे। भगवान ने सुग्रीव से कहा, जाओ सुग्रीव मैं बाली को मारूंगा तो सही, लेकिन युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। करते सब कुछ भगवान ही हैं, लेकिन भैया कर्म मनुष्य को करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं, हुई है सोई जो राम रच राखा, राम जी जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। राम जी तो करेंगे, लेकिन कर्म मनुष्य को करना पड़ेगा। भोजन की थाली सामने रखी हो और भोजन की थाली जब तक आप भोजन करेंगे नहीं तब तक भोजन आप वहीं बैठो सामने, वहीं बैठ जाओ। महाराज भोजन की थाली आपके सामने होगी, लेकिन भोजन आपको करना होगा। करेंगे सब भगवान, लेकिन कर्म आपको करना होगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही प्रधान है। भगवान
अकर्मण्य का साथ नहीं देते हैं। अर्जुन युद्ध करने जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन विजय तुम्हारी होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन युद्ध तुम्हें करना होगा। अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तो युद्ध अर्जुन को करना पड़ा और इसलिए विजय श्री अर्जुन को प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान कहते कर्म तुमको करना होगा। तो भैया सुग्रीव को भगवान ने लड़ने के लिए भेजा है। बाली को ललकारा। बाली इतना बलशाली है, 10,000 हाथियों का बल रहता है और बाली के सामने जो पहुंचता है बाली के शरीर में उसका आधा बल आ जाता है। इसलिए बाली ने रावण को भी पराजित किया हुआ था। रावण के बाली ने 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखा, ऐसी कथा थी। इतना बलशाली बाली था। सुग्रीव ने ललकारा, बाली दौड़ता हुआ आया। बाली की पत्नी का नाम है तारा। और हमारे यहाँ पंच कन्याओं का स्मरण जब किया जाता है तो उन पंच कन्याओं में तारा का नाम आता है। पंच कन्याओं में द्रौपदी का नाम आता है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी, ये 5 कन्याएं सर्वश्रेष्ठ हुई हैं हमारे समाज में। तो बाली की पत्नी का नाम है तारा। तारा ने बाली को समझाया, हे नाथ कहां जा रहे हो? पता है इस समय सुग्रीव ने जिनके साथ मित्रता करी है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वयं नारायण है। लेकिन बाली ने तारा की बात नहीं मानी। इसका मतलब क्या है? का अभिमानी व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है। जहां मैंपन भरा हुआ है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा अभिमानी व्यक्ति वह संतों की भी नहीं मानता है, ग्रंथों की भी नहीं मानता है, भगवान स्वयं समझाने आ जाए भगवान की भी नहीं मानता है। आज बाली ने पत्नी तारा की बात नहीं मानी, आकर के सुग्रीव के साथ युद्ध करने लगा। बाली ने सुग्रीव को पराजित कर दिया। सुग्रीव हार करके भगवान हरि की शरण में गए, प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। सुग्रीव ने कहा भगवान एक बात बताओ, आप हमें यहाँ लेकर के आए थे क्या पिटवाने के लिए? क्या और पिटवाना ही था तो पहले बता क्यों नहीं दिया था कि पिटवाने लिए चल रहे हैं? आप तो अपने भरोसे हमको लेके आ गए और भिड़ा दिया बाली से। बहुत मारा है नाथ। भगवान कहने लगे सुग्रीव तुम दोनों भाई मेरी नजर में समान हो। तब भगवान ने अपने गले की माला डाली है सुग्रीव के गले में। सुग्रीव चला है युद्ध करने के लिए, फिर से बाली को ललकारा। बाली युद्ध करने के लिए आया। बाली सुग्रीव के साथ युद्ध कर रहा था। भगवान वृक्ष की ओट में खड़े हुए थे और जब बाली सुग्रीव को मारने लगा, सुग्रीव चिल्लाया प्रभु रक्षा करो। तो भगवान ने वृक्ष की ओट से बाण चलाया और वो बाण बाली के हृदय में आकर के लगा। बाली ने कहा हे व्याध रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? मुझसे तारा ने कहा था कि नारायण के साथ सुग्रीव ने मित्रता की है, तुम नारायण हो क्या? और मुझे पता है तुम नारायण नहीं हो सकते। अगर तुम नारायण हो तो आपने हम में और सुग्रीव में भेद क्यों किया? मैं और सुग्रीव आपके लिए तो दोनों बराबर हैं, आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने तर्क दिया कि जो व्यक्ति अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या समये चारी इन्हीं कुदृष्टि विलोक ही जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान ने तर्क दिया है अनुज वधु भाई की पत्नी, बेटी, पुत्र की पत्नी का इन चारों के प्रति अगर कोई गलत दृष्टि डालता है तो उसको मारने में जरा सा भी अपराध नहीं है, यह अधर्म नहीं है। बाली निरुत्तर हो गया। बाली कहने लगा भगवान मुझसे अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहें, आपको लगता होगा कि सुग्रीव आपकी पत्नी सीता को मिला देगा। जो आदमी अपनी पत्नी को नहीं छीन पाया, अपनी पत्नी को नहीं ले पाया, वो आपकी पत्नी की क्या सहायता करेगा?
अगर आपने ये बात मुझसे कही होती नाथ, तो मैं रावण को संदेशा भेजता, रावण सीता जी को साथ में लेकर के आता, आपके चरणों में गिर जाता। आपने हमें समय ही कहां दिया। भगवान कहने लगे, बाली कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं। बाली ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसी मृत्यु कहां सुलभ होती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कही आवत नाई, अंत राम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मुनि जतन कराई। मुनि जतन कराई। प्रभु, ऐसी मृत्यु कहाँ सुलभ होती है।